हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट किए हुए थे। रियल एनालिसिस में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सीक्वेंस। ठीक है, और इसका सीक्वेंस का लेक्चर नंबर 12 है। शुरुआती 11 लेक्चर्स में हम लोग सीक्वेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको। जैसे हम लोग सीक्वेंस क्या होता है ना, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। ये लेक्चर्स अगर आप टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल है। आपके बीएससी या एमएससी के कोर्स में अगर सीक्वेंस चैप्टर है तो उसके लिए यूजफुल है। आईआईटी जैम का अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करें उसके लिए यूजफुल है। आप सीएसआईआर नेट या गेट की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये लेक्चर्स जो है यूजफुल है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग टीजीटी पीजीटी का बैच जो है स्टार्ट किए हुए हैं। और अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हो तो अपने कमेंट्स आप लिख के मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिमिट पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, जो ये लिमिट पॉइंट का जो ये कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लिमिट पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए डेफिनेशन क्या है। ए रियल नंबर p इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an इफ एवरी इंटरवल अराउंड p कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ an। ठीक है ना, इफ एवरी इंटरवल कंटेन्स इफ एवरी इंटरवल अराउंड p कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ an। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए एक सीक्वेंस मैं ले लेता हूं। एक सीक्वेंस सबसे आसान सीक्वेंस हम ले लेते हैं 1/n। ठीक है ना, अब 1/n के अगर जो टर्म्स हैं क्या क्या आएंगे, जैसे n इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखा तो 1/2, n इज इक्वल टू 3 रखा तो 1/3, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 1/4। इस तरीके से इसके टर्म आते जाएंगे। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता जाऊं, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए मुझे किसको प्लॉट करना, 1 को प्लॉट करना। मैं यहाँ पे 1 को प्लॉट कर देता हूँ। फिर 1/2, मान लीजिए यहाँ पे मैं कहीं जीरो रख लेता हूँ और यहाँ पे 1/2 जस्ट इसके मिड में आएगा। फिर 1/3 और इसके लेफ्ट में आएगा। ठीक है ना, 1/4 और लेफ्ट में आएगा। ठीक है ना, ये हो गया मेरा 1/4। इसी तरीके से अगर हम लोग 1/5 की बात करें तो और क्लोज बढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, और क्लोज बढ़ते जाएंगे। 1/5, 1/6, 1/100, 1/1000, 1/करोड़, 1/2 करोड़, 10 करोड़। इस तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे हम जीरो के पास बढ़ रहे हैं ना, तो जीरो के अबाउट एक नेबरहुड मैं खींचता हूँ। नेबरहुड का मतलब छोटा सा इंटरवल अगर मैं यहाँ पे बना दूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंटरवल बना देता हूँ। तो देखिए जीरो का जो ये राइट में है ना, यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं तो इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये जो जीरो का नेबरहुड है इसमें इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेरे टर्म्स आने वाले हैं। कौन से टर्म्स आने वाले हैं, जैसे 1/6, 1/7, 1/1000, 1/करोड़, 1/10 करोड़। आप n की वैल्यू तो बढ़ाते, कुछ भी आप रखते जाएंगे, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो ये नंबर जीरो की तरफ जो क्या करता जाएगा, टेंड करता जाएगा। तो अगर आप जीरो के नेबरहुड, जीरो के अराउंड एक इंटरवल खींचते हैं, छोटा सा, चाहे कितना भी छोटा इंटरवल आप खींचिए, तो आपको इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जो है यहाँ पे मिलेंगे, इस इंटरवल में मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि जो हमारा जीरो है, जीरो इज द लिमिट पॉइंट, है ना। जीरो इज द व्हाट, लिमिट पॉइंट। जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, 1/n का क्या है, जीरो है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हमारा 1 लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो देखिए अगर हम लोग 1 के अराउंड एक नेबरहुड ऐसा ड्रॉ करें, तो क्या 1 के नेबरहुड में, क्या 1 के अराउंड जो इंटरवल है, क्या इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई करेंगे, तो आपका जवाब आएगा नो। तो इसका मतलब 1 इसका जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरीके से किसी भी और की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग अगर बात करें, मैं 1/2 की अगर बात करूं, जैसे कि अब, या वन, चलिए 1/2, तो 1/2 के अराउंड अगर एक छोटा सा नेबरहुड में अगर ड्रॉ करूं, नेबरहुड का मतलब एक छोटा सा इंटरवल, बहुत छोटा सा इंटरवल एक खींचूं, तो क्या यहाँ पे सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, तो आपका जवाब आएगा नो। इसके इंटरवल में, इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब 1/2 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बताई। एक बार डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर देते हैं। ए रियल नंबर p इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट
या इसका दूसरा नाम है क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एन इफ एवरी इंटरवल या कभी कभी किताबों में नेबरहुड लिखा जाता है, इफ एवरी नेबरहुड अराउंड पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एन। ठीक है, अगर कोई भी छोटा से छोटा एक नेबरहुड खींचे हम उस पॉइंट के चारों तरफ दोनों तरफ, ठीक है ना, तो उसमें जो है सीक्वेंस के अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई करते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग सीक्वेंस का क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही सटीक एग्जांपल है विजुअलाइजेशन के लिए। यहाँ से आपको चीजें विजुअलाइज हो गई होंगी कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, हालांकि सिर्फ इसी तरीके से जो हमने डेफिनेशन दिया, केवल इस डेफिनेशन के हेल्प से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिमिट पॉइंट निकालने में मतलब आपको टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग लिमिट पॉइंट निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर डेफिनेशन क्या है, अनदर डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट, a real number p is called the limit point of the sequence an if some subsequence अब आप सोच रहे होंगे सर सब सीक्वेंस क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में सब सीक्वेंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूँ। अगर आप उस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइए। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको जानना है और क्या टाइप करना है आपको, रियल एनालिसिस बाय अमिताभ सर, या रियल एनालिसिस सिंपली आपको टाइप कर देना बाय आयुष्मान क्लासेस, आपको निकल के आ जाएगा, आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि इफ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू पी। ठीक है, ये मैं कहूंगा ना, ये उससे तगड़ा डेफिनेशन है। तगड़ा का मतलब ये कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने में ये जो डेफिनेशन है काफी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक सीक्वेंस आपको दे दिया जाए -1 की पावर n। ठीक है, अब इसके देखिए n इवन और ऑड होगा तो यहाँ पे दो सब सीक्वेंस तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, दो सब सीक्वेंस हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्या क्या बनाएंगे आप, मान लीजिए अगर an है तो an कितना है, -1 की पावर n है। ठीक है, अगर मैं a2n ले लूं, मतलब जो इवन टर्म्स है उसका एक सब सीक्वेंस बनाऊं, तो a2n आपको क्या मिलने वाला है, मतलब -1 की पावर कितना मिलेगा, 2n मिलेगा। ठीक है ना, -1 की पावर क्या मिलेगा, 2n मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा, 1 1 1 1। a2n आप समझ पा रहे होंगे, a2n का मतलब ये हो गया -1 की पावर, जहां पे n वहां पे मैं 2n रख दूंगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 का स्क्वायर होल टू द पावर n। कुल मिला कितना हो जाएगा, 1 की पावर n, और 1 की पावर n हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो a2n का मतलब सेकेंड टर्म जो होगा, वो फोर्थ टर्म जो होगा, वो सिक्स टर्म, एट टर्म, 10th टर्म, ये सभी कितना आएगा, 1 1 1 1 1, इस तरीके से आते जाएंगे। ठीक है, तो a2n ये आ गया। अब अगर मैं a2n+1 बनाना चाहूँ, a2n+1 बनाना चाहें, मतलब a2n+1 कितना आएगा, a2n+1 का मतलब -1 की पावर 2n+1। ये सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, मतलब इसमें जो टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, -1 -1 -1 -1। ठीक है, इस तरीके से आते जाएंगे। an में किस तरीके के टर्म आएंगे, जो ओरिजिनल सीक्वेंस था आपका उसमें किस तरीके के टर्म आएंगे, पहला टर्म क्या आएगा, -1, दूसरा क्या आएगा, +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर से -1, फिर से +1। इस तरीके से इसमें टर्म आते जाएंगे। अब देखिए अगर इसको नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करूं, तो जैसे सब सीक्वेंस की बात की जा रही है, देखिए डेफिनेशन क्या था, किसी भी रियल नंबर p को हम लोग लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे इफ सम सब सीक्वेंस ऑफ an कन्वर्जेस टू p। अब देखिए दो सब सीक्वेंस हमने बनाया, एक इवन टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग बनाया, एक ऑड टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग बनाया। जैसे इवन टर्म्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ क्या आ गया, 1, फिर क्या है 1, फिर से क्या है 1, फिर से क्या है 1, फिर से क्या है 1। इसका मतलब 1 के अराउंड एक नेबरहुड अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस नेबरहुड में 1 1 1 1 1 1। ठीक है, कितने टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है ना, 1 के नेबरहुड में कितने टर्म्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 हमारा क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, 1 हमारा इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। और ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं कि ये जो a2n है ये 1 की तरफ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना। a2n हमारा है, जो a2n कितना आया था, देखिए a2n हमने निकाला था, कितना आया था, 1। और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी, सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है, जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a2n निकाले तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, और वो कैसा, फाइनाइट है। इसका मतलब जो a2n है वो किधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, वो 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब एक इसका सब सीक्वेंस ऐसा है जो 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो 1 इसका एक क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा सब सीक्वेंस है
और टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग वो -1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। क्यों कन्वर्ज कर रहा है? क्योंकि अगर हम लोग निकालें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a2n+1 अगर निकालें तो वो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और -1 कैसा है? फाइनाइट है। इसका मतलब ये जो a2n+1 वाली सब सीक्वेंस है ये -1 की तरफ क्या करती है? कन्वर्ज करती है। इसका मतलब -1 भी इसका क्या हो जाएगा? एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। -1 भी इसका क्या हो जाएगा? एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो जब भी आप सब सीक्वेंस बना पाए कि अगर किसी सीक्वेंस में बहुत सारे सब सीक्वेंस बनते हैं तो सब सीक्वेंसेस का कन्वर्जेंस अगर आप चेक कर लीजिए तो वो उस ओरिजिनल सीक्वेंस को क्या हो जाते हैं? लिमिट पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको और भी रूल बताने वाला हूं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, देखिए तो हमारा अगला क्या है? अगला रिजल्ट क्या है हमारा? कहा जा रहा है हमसे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, पहला रिजल्ट ये है, इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल, कोई सीक्वेंस ए एन है जो एल की तरफ क्या कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस दिया होगा अगर मैं ये निकाल पाऊं उसके लिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाए? कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइट नंबर आ जाए। ठीक है ना, सपोज वो नंबर कितना आ गया? एल आ गया। हम कहते हैं तो ये सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट है। तो अगर आप ऐसा निकाल पाए, हर बार निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और वो यल की तरफ क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, देन यल इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। इसका मतलब ये हो गया कि उस सीक्वेंस का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा, और वो कौन मिलेगा? एल मिलेगा। तो जहां पे भी आप सीक्वेंस का कन्वर्जेंस चेक कर पाएंगे, मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू फाइनाइट अगर आप निकाल पाएंगे, तो जो भी लिमिट आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने एक ये भी लिख रखा है कि कन्वर्स ऑफ द अबव रिजल्ट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? दैट इज द सीक्वेंस हैविंग ओनली वन लिमिट पॉइंट मे नॉट कन्वर्ज। यहाँ पे ये कह रहे थे कि अगर आपने कन्वर्जेंट है तो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा हमको। अगर ये कन्वर्जेंट है तो वो एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा। इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर एक ही लिमिट पॉइंट है तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? तो आपका जवाब है नो, है ना। हमने लिखा कन्वर्स ऑफ अबव रिजल्ट इज नॉट ट्रू। तो हमको हमको इसके लिए क्या देना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए एन इज इक्वल टू 1/n, और n को मैंने क्या ले लिया? इवन ले लिया। ठीक है, n को मैंने क्या ले लिया? इवन ले लिया। और दूसरा ले लिया n, और यहाँ पे क्या ले लिया? n इज ऑड। ठीक है, n इज ऑड। तो देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इवन के लिए ये वाली डेफिनेशन है, ऑड के लिए ये वाली डेफिनेशन है, मतलब इसके दो सब सीक्वेंस बन रहे हैं इवन के कोरस्पॉन्डिंग। तो मैं अगर लिखूं जैसे सपोज इवन के कोरस्पॉन्डिंग मतलब ए टू एन की बात करूं, ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए टू एन का मतलब इवन टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग जो सब सीक्वेंस बन रहा है उसकी लिमिट हम निकालें अगर, तो क्या होगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कितना हो जाएगा? 1/n। ठीक है ना, 1/n हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा है n इवन, तो यहाँ पे अब आपको 2n लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है यहाँ पे ये n को हम क्या मान के चल रहे हैं? ये इवन है, मतलब ये 2n जैसा ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 इसकी एक क्या हो गई? लिमिट पॉइंट हो गई। 0 इसकी क्या हो गई? एक लिमिट पॉइंट हो गई, क्योंकि इसका जो एक सब सीक्वेंस है वो 0 की तरफ क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि अगर कोई भी सब सीक्वेंस हमने बनाया और अगर वो किसी नंबर की तरफ क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस का क्या हो जाता है? एक लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो कन्वर्स में देखिए कहा जा रहा था कि अगर सीक्वेंस में सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्ज करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अगर इस सीक्वेंस को देखेंगे an को, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है कन्वर्जेंट इसका? क्योंकि देखिए कन्वर्जेंट की बात में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a2n निकालें और वो किसके बराबर आ जाए? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a2n+1 के बराबर आ जाए, तो और दोनों सेम नंबर आ जाए, दोनों एग्जिस्ट भी करे और दोनों सेम नंबर के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे a2n तो 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। चलिए अब हम लोग a2n+1 की बात कर लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a2n+1। ठीक है, तो वो मतलब ऑड के कोरस्पॉन्डिंग देखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? n, और यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा इन्फिनिटी विच इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, वो फाइनाइट नहीं है। तो ये जो a2n+1 आया वो कितना आ गया? इन्फिनिटी आया, और a2n हमारा कितना आया? 0 आया। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस हमारी है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्स देखिए इसका ट्रू नहीं हुआ। एक लिमिट पॉइंट तो मिल रहा था लेकिन उसके बाद भी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो यही ऊपर लिखा गया था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई सीक्वेंस है an, अगर वो l की तरफ क्या कर कन्वर्ज, मतलब वो कन्वर्जेंट है, तो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा उसका। कौन? l उसका लिमिट पॉइंट मिलेगा। कन्वर्स इसका सही नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही लिमिट पॉइंट मिले
तो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस हमारी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, बोल्जानो-वीयर्स्ट्रासेस थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। कभी भी कोई सीक्वेंस आपको बाउंडेड दे दिया तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें लिमिट पॉइंट तो जरूर मिलने वाला है। ठीक है, उसमें जरूर लिमिट पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा, कितना मिलेगा वो अलग की बात है, लेकिन मिलना जरूर है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, -1 की पावर n हमने लिया। ठीक है, -1 की पावर n हमने लिया, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसके टर्म क्या आ रहे हैं, देखिए -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। ठीक है ना, तो ये जो है अगर नंबर लाइन प्लॉट करें तो इसके में से दो ही नंबर आ रहे हैं, इसके जो टर्म्स हैं सिर्फ क्या आ रहा है, -1 या +1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये बाउंडेड तो है ही, है ना, ये बाउंडेड है क्योंकि ये 2 से छोटा, हम चलिए ले लेते हैं, ये 2 से छोटा है, इसके सारे टर्म 2 से छोटे हैं और इसके सारे टर्म्स क्या -2 से बड़े हैं, तो बाउंडेड तो हो गया, बाउंड्री आपने खींच लिया कि इसके जो सारे टर्म्स हैं -2 और 2 के बीच में ही आएंगे, तो बाउंडेड तो है ये। ठीक है, तो बाउंडेड है तो निश्चित रूप से जो इसका लिमिट पॉइंट मिलेगा, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। और अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा ही था, इसके दो लिमिट पॉइंट मिलते हैं, कौन, -1 और +1, इसके दो दो लिमिट पॉइंट मिलते हैं। तो अगर अगर कहीं भी आपने पहचान लिया कि कोई भी सीक्वेंस हमारा क्या बाउंडेड है, तो निश्चित रूप से उसमें लिमिट पॉइंट मिलना ही मिलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस possess अ ग्रेटेस्ट मेंबर एज वेल एज लीस्ट मेंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, अगर हम सारे लिमिट पॉइंट का एक सेट बनाए किसके, बाउंडेड सीक्वेंस का, तो उसमें एक ग्रेटेस्ट मेंबर मिलेगा एज वेल एज एक क्या मिलेगा, लीस्ट मेंबर मिलेगा। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाले की बात कर लें, -1 की पावर n, -1 की पावर n, ये मैंने क्या लिया, एक सीक्वेंस लिया। ठीक है, अब इसकी दो लिमिट पॉइंट मिलेगी, है ना, इसकी दो लिमिट पॉइंट मिलेगा। लिमिट पॉइंट्स क्या क्या है इसके लिमिट पॉइंट्स, इसके लिमिट पॉइंट्स हैं -1 और +1। इसका मैं अगर एक सेट बनाऊं, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स का क्या बना है, सेट बना है, -1 और +1, इसका एक सेट बना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस possess अ ग्रेटेस्ट मेंबर एज वेल एज लीस्ट मेंबर। इसमें ये हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट का लीस्ट मेंबर है, मतलब लीस्ट लिमिट पॉइंट, है ना। इसको आगे हम एक बढ़िया सा नाम देने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसको नाम क्या दिया गया। फिलहाल आप इसको समझे कि लीस्ट मेंबर है, लिमिट पॉइंट्स का ये लीस्ट मेंबर है, और लिमिट पॉइंट का ये क्या है, ग्रेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, लिमिट पॉइंट का क्या है, ग्रेटेस्ट मेंबर है। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि जो इसका लीस्ट मेंबर और ग्रेटेस्ट मेंबर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। लीस्ट मेंबर भी वही होगा, ग्रेटेस्ट मेंबर वही होगा। वो कंडीशन कब आएगी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए डेफिनेशन आ गई, जिस टर्म की मैं बात कर रहा था उसका नाम है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। कहा जा रहा है कि लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर्स को हमारे देखिए, आपको बाउंडेड सीक्वेंस का मैंने हर टॉपिक के लिए एक एक वीडियोस बना रखे हैं, डिटेल में हर टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप उसको प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, मैं बार बार जोर दे रहा हूं तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कहा जा रहा है कि लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस, then the greatest member of all the limits points of an is called the limit superior of an and is denoted by, इसका सिंबल्स को आप देख लीजिए कैसे डिनोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सुपीरियर, यस यू पी ए एन, है ना, ये लिमिट सुपीरियर, या तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, या इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट, ठीक है, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इसके ऊपर ऐसे एक बार लगा देंगे तो ये कहेंगे लिमिट सुपीरियर है। ठीक है, लिमिट सुपीरियर है। या कभी कभी हम लोग जो ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं ए एन और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऊपर की तरफ बार लगाते हैं, तो कहते हैं लिमिट सुपीरियर है ये। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है उसमें जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट सुपीरियर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं, सपोज ए एन इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1 + 1/n। ठीक है, 1 + 1/n, 2 + 1/n, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 + 1/n। ठीक है, ये डेफिनेशन कब काम करेगी, पहला डेफिनेशन तब काम करेगा इफ एन इज इक्वल टू, इफ एन इज इक्वल टू कितना है 147, मतलब इसका फर्स्ट टर्म इससे निकाला जाएगा, फोर्थ टर्म इससे निकाला जाएगा, सेवंथ टर्म ऐसे निकाला जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना, मतलब एक सब सीक्वेंस इसका हम लोग बना सकते हैं, 3 सब सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना,
दूसरी बात क्या की जा रही है, ये डेफिनेशन कब वर्क करेगा 2+1/n वाला, जब आपको सेकंड टर्म निकालना होगा या फिफ्थ टर्म निकालना होगा या एट्थ टर्म निकालना होगा। थर्ड वाली डेफिनेशन कब काम करेगी, जब आपको थर्ड टर्म निकालना हो, सिक्स्थ टर्म निकालना हो, नाइन्थ टर्म निकालना हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम लोग को लिमिट इंफीरियर या लिमिट सुपीरियर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए तीन सब सीक्वेंसेस इसके बन रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सभी में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। ये कब, इफ एन इज इक्वल टू कितना है 1, 4, 7 एंड सो ऑन। ये कब है, इफ एन इज इक्वल टू 2, 5, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये वाला कब है, इफ एन इज इक्वल टू कितना है 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो पहला एक सब सीक्वेंस है वो 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, इसका दूसरा सब सीक्वेंस 2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। सब सीक्वेंस क्या होता है मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखिए अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। और तीसरा जो सब सीक्वेंस है वो 3 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो इसमें 3 लिमिट पॉइंट मिले, इसमें कितने लिमिट पॉइंट मिले, 3 लिमिट पॉइंट मिले। उसका मैं एक सेट बना देता हूँ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर मैं बना दूं यहाँ पे तो क्या बनेगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, 3 लिमिट पॉइंट मिल रहा है इस सीक्वेंस के। क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 है, ये लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे लिमिट इंफीरियर, ठीक है ना। अभी इंफीरियर तो मैंने डेफिनेशन आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। लिमिट सुपीरियर की बात कर लेते हैं, तो लिमिट ए एन लिख दिया, ऊपर ऐसे बार लगा दिया तो लिमिट सुपीरियर होगा। तो लिमिट सुपीरियर कितना मिल जाएगा, 3। और अगर इसी तरीके से लिमिट इंफीरियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही लिमिट इंफीरियर की आइए डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस देन द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एन इज कॉल्ड द लिमिट इंफीरियर एंड इज डिनोटेड बाई, इसको भी डिनोट करने के तीन तीन सिंबल्स हैं। या तो आप कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इंफीरियर ऑफ ए एन ऐसे लिखेंगे, या कैसे लिखेंगे सिंपली लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फीरियर ना लिख के बल्कि नीचे यहाँ पे बार लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। या सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है, लिमिट ए एन और नीचे लगा दिया बार, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लिमिट इंफीरियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही डेफिनेशन जैसे ये पिछला वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, देखिए यहाँ पे आया था ना, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या निकाले थे हम लोग, 1, 2, 3 निकाले थे। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हम लोग क्या निकाले थे, 1, 2, 3 निकाले थे। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, पिछले एग्जाम्पल को मैं कोट कर देता हूँ। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कितना हम लोगों ने निकाला था, 1, 2, 3 निकाला था। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा था, 1 है, ये स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है। और ये ग्रेटेस्ट मेंबर है ना, लिमिट पॉइंट का ग्रेटेस्ट मेंबर है। जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट इंफीरियर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट ए एन, नीचे बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको लिमिट पॉइंट क्या होता है, देखिए 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, दूसरी बात लिमिट इंफीरियर क्या होता है, और तीसरी बात लिमिट सुपीरियर क्या होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिटेल में देखे। आइए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस लिखे गए हैं, इनमें आपको क्या निकालना है, लिमिट इंफीरियर निकालना है और क्या निकालना है, लिमिट सुपीरियर निकालना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसको ध्यान से समझना आपको। जैसे साइन एन पाई बाई टू को अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, साइन एन पाई बाई टू ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो देखिए इसके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये किताबों में नहीं लिखा होता है, इसको आपको समझना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो साइन के आगे एंगल लिखा हुआ कितना लिखा हुआ, एन पाई बाई टू, ठीक है ना। और उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। पाई पाई या इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, पाई पाई कट जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब कि एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल, एन तो नेचुरल नंबर है ना, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये 4 बार आप एन की 4 वैल्यू जब आप लेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन उसके बाद जो है जब 5 लेंगे तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1, जो एन इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू आएगी वही एन इज इक्वल टू 5 के लिए आ जाएगी, ठीक है। फिर जो एन इज इक्वल टू 6 के लिए वैल्यू आएगी वो एन इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगी। मतलब 4 साइकिल के बाद ये क्या करने, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये मान लीजिए कि ए एन है तो मैं A1 निकालूंगा, वो वैल्यू अलग आ सकती है, A2 अलग आ सकता है, A3 अलग आ सकता है, A4 अलग आ सकता है। लेकिन इसके बाद फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर से
जो A5 आएगा वो A1 के बराबर आएगा, A6 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, A2 के बराबर आएगा, A7 जो आएगा वो A3 के बराबर आएगा, जो A8 आएगा वो A4 के बराबर आ जाएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक साइकिल के बाद जो है फिर से इसकी वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसकी वैल्यूज ही निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले A1, अच्छा पूरा सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। एन क्या इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है, -1 की पावर n जुड़ा हुआ है। तो n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, साइन ऑफ π/2, और 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा, -1। साइन 90 कितना होता है, 1, 1 -1 कितना हो गया, 0। A1 कितना आ गया, 0 आ गया। A2 मतलब n इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 2, यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 कट जाएगा, मतलब साइन पाई कितना होता है, 0, और 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, +1। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। फिर A3 निकालेंगे, 3π/2, साइन 3π/2 कितना होता है, साइन 3π/2 हमारा होता है -1, ठीक। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, -2। फिर A4 की अगर हम लोग बात करें, A4 की अगर हम लोग बात करें तो A4 कितना आ जाएगा, 2π, साइन 2π कितना होता है, 0, और यहाँ 4 रखेंगे 1, तो फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब A5 की वैल्यू निकालेंगे तो निश्चित रूप से वह A1 के बराबर आएगी, मतलब कितना आएगा, 0, ठीक है ना। फिर A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 के बराबर आ जाएगी। A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और फिर से A8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये बार इसके मतलब कुल 4 सब सीक्वेंसेस हम लोग बना सकते हैं, इसके 4 सब सीक्वेंसेस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तो सब सीक्वेंस किसका बनेगा, A1 का बनेगा। A1 की वैल्यू A1 A5, ठीक है ना, A1 A5, और फिर 5 जोड़ देते A9। इस ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी ये सेम आएगी, वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। ये एक सब सीक्वेंस बनेगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म ले लें, सिक्स्थ टर्म ले लें, 10th टर्म ले लें, इस सभी की वैल्यू कितनी आने वाली है, इस सभी की वैल्यू 1 आने वाली है। इसी तरीके से थर्ड टर्म ले लें, 7th टर्म ले लें, 11th टर्म ले लें, इन सभी की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। इसी तरीके से A4 ले लें, A8 ले लें हम लोग, A12 ले लें, इन सभी की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो देखिए हमने आपको रिजल्ट दिखाया था कि अगर अगर जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, अगर उसमें सब सीक्वेंसेस अगर आप बना पा रहे हैं, और सब सीक्वेंसेस की जो लिमिट आएगी, मतलब वो जहां पे कन्वर्ज करेगा, जैसे ये वाली जो सब सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ये वाली जो सब सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 1 पे कन्वर्ज कर रही है। ये वाला जो सब सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, -2 पे। और ये वाला जो सब सीक्वेंस है कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसका 4 लिमिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इस सीक्वेंस में 4 लिमिट पॉइंट, सॉरी, इसमें 2 वैल्यू तो सेम ही है ना, ये 1 और 1 तो सेम है, 3 लिमिट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आपको क्या क्या मिला, एक तो मिला आपको -2, एक तो मिल गया 0, और एक तो मिल गया 1, ठीक है। अब इसी में सबसे छोटा वाला कौन सा, -2, सबसे बड़ा वाला कौन सा, 1। इसका मतलब लिमिट इंफीरियर की अगर बात करें, लिमिट an नीचे बार लगा दिया तो लिमिट इंफीरियर, तो लिमिट इंफीरियर कितना मिल गया, -2। और अगर हम लोग लिमिट सुपीरियर की बात करेंगे तो लिमिट सुपीरियर आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आई होप सो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आई होप सो आपको ये लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी वाला लेते हैं हम लोग। बी वाला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो सीक्वेंस आपको दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू कितना है, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास है -1 की पावर n, -1 की पावर n, और cos ऑफ n π/4, ठीक है, cos ऑफ n π/4। अब देखिए cos जो फंक्शन होता है हमारा वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। पीरियड कितना होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। अच्छा पीरियड कितना होता है, 2π। तो जो इसके आगे ये ट्रिक है, किताबों में नहीं लिखा होता, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। n π/4 के को हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे, 2π से। क्यों, क्योंकि cos का पीरियड कितना था, 2π। तो यहाँ यहाँ ये कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसका मतलब 8 की साइकिल यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है ना। तो जैसे मैं A1 निकालता हूँ, A1 A2 A3 A4, हालांकि इसमें कुछ वैल्यू सेम भी आएंगी, A4 आ सकती हैं, A4 A5 A6 A7 A8। बस इसी को आपको चेक कर लेना, इससे ज्यादा आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे तो माइनस आने वाला है निश्चित रूप से, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना होगा, cos π/4, cos π/4 कितना होता है, 1/√2। 2 रखेंगे अगर हम लोग तो कितना बन जाएगा, 2 पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 π/2, cos 90 कितना होता है, 0, ठीक है ना। फिर 3 रखेंगे कितना बन जाएगा, 3π/4, 3π/4 कितना होता है हमारा,
3 पाई बाई 4 का मतलब 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कितना हो जाएगा, नेगेटिव आता है ना, -1/√2, तो माइनस यहाँ पे -1/√2, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, +1/√2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, +1/√2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया +1/√2। ठीक, चलिए आगे और भी देखते हैं हमारे पास और भी क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे चीजें। तो यहाँ पे अगर अब हम लोग क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यूज को लिख दिया। यहाँ पे A1 की वैल्यू -1/√2, A2 कितना हो गया 0, A3 कितना हो गया 1/√2, A4 कितना हुआ -1, A5 कितना हो गया। सिंपली आपको यहाँ पे n की वैल्यूज डिफरेंट, मतलब जैसे n = 5 रखना है, -1 की पावर 5 cos 5 π/4, ये वैल्यूज तो आप निकाल ही सकते हैं। 1/√2, A6 0 आ गया, A7 -1/√2 और A8 कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो वो हमको कितना मिलने वाला है। सबसे पहले मुझे मिलेगा -1, सबसे पहले मुझे क्या मिलने वाला सेट ऑफ लिमिट पॉइंट से, -1/√2, ठीक है ना। -1/√2 कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये -1/√2, और कहाँ मिल रहा है -1/√2, ठीक है। फिर हमको क्या मिलने वाला, -1 मिलने वाला, देखिए ये -1 है, ठीक है, -1 मिलेगा। फिर हमको और कौन सा मिलने वाला, 0 मिल रहा है, देखिए दो जगह 0 मिल रहा है, ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, 0 हो गया। और हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, देखिए A8 हमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल गया। और क्या मिलेगा, 1/√2 मिलेगा, 1/√2 यहाँ पे है, ये 1/√2 वाला हमको पॉजिटिव में मिल गया, ये यहाँ पे भी 1/√2 है। तो कुल मिला के इतने लिमिट पॉइंट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट सुपीरियर, लिमिट an लिखा, लिमिट सुपीरियर ऑफ an की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा कौन सा 1 है, लिमिट सुपीरियर हमको कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और सबसे छोटे की अगर बात करें तो लिमिट इन्फीरियर हमारा जो हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर, वो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए सी पार्ट हमारा क्या है, n फैक्टोरियल, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस है n फैक्टोरियल है, ठीक है। n फैक्टोरियल को अगर मैं डिटेल में लिखूं तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना आ जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 24। तो अगर आप इसको देखिए नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो एक हो गया 1, एक हो गया 2, फिर आगे आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा 24। तो आपको ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा कि इसके अराउंड एक नेबरहुड खींचें और इसमें सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स मिल जाए। ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा कि इसके अराउंड एक नेबरहुड खींचें और इसमें सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स मिल जाए। ये तो डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की, तो एक भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर हम लोग बनाना चाहें, क्योंकि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या मिल जाएगा 5, मतलब एक भी लिमिट पॉइंट इसमें नहीं है। और ये किधर की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। इसका जो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा, देखिए इस केस में हम लोग लिखते हैं लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर जो हमको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर इसका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो जब भी ये डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर ये डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों कितने हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस ले लेते हैं 1/n फैक्टोरियल, ठीक है ना, 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1/n फैक्टोरियल को अगर आप थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/ कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर कितना हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस तरीके से ये आता जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखिए नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहें, यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 हो गया। अगला 1/2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 3 फैक्टोरियल 1/6 जो कि और इधर आ जाएगा। इसी तरीके से 1/4 फैक्टोरियल मतलब 1/24 आ जाएगा। 1/5 फैक्टोरियल 1/120 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीरो के अराउंड अगर एक नेबरहुड खींचें, इसमें सीक्वेंस क्या लाई करने वाले हैं, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए जीरो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कि जो लिमिट पॉइंट है वो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस का टर्म ही हो, वो सीक्वेंस का टर्म नहीं भी हो सकता है, बाहर का भी टर्म हो सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिल भी रहा है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिल रहा है और वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिल रहा है 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर और यही क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, ये दोनों ही इनको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो अगर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n-3n² अपॉन 1 + 2n², n
3n² n-3n² अपॉन 1+2n², ठीक है ना। ये आपको एक सीक्वेंस दिया गया है और इसमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे लिमिट निकालनी आसान है। तो हम लोग ने पढ़ा था ना कि अगर हम लोग ये निकाल पाए, क्या निकाल पाए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, और ये क्या मिल जाए, फाइनाइट मिल जाए। मान लो यल मिल गया और यल क्या फाइनाइट है, मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट इसमें मिलेगा, वही क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर भी हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर भी हो जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर लिमिट निकालना थोड़ा आसान होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लोग निकाल लेते हैं n-3n² और नीचे हमारे पास कितना 1+2n² है। तो ऊपर से मैं कितना कॉमन ले लूंगा, n² कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बन जाएगा 1/n-3 बन जाएगा। और नीचे से भी n² अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 1/n² + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से n² कट जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 1/∞ किधर जाएगा 0, ऊपर कितना मिल जाएगा -3, और यहाँ पे ये भी कितना 0 हो जाएगा, तो नीचे कितना मिलेगा -2 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस हमारी क्या निकल गई, कन्वर्जेंट निकल गई, और इसकी लिमिट कितनी निकल गई, -3/2 निकल गई, है ना। अब यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू कितना मिल गया, -3/2 मिल गया, विच इज व्हाट, फाइनाइट। फाइनाइट है, इसका मतलब an क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर जब भी an कन्वर्जेंट होगा तो जो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा और जो लिमिट सुपीरियर होगा, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और कितनी आएगी, -3/2 आएगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।